बंदी छोड़ सतगुरु देव संत रामपाल जी भगवान के श्री चरणों में उनकी इस दासी का दंडवत प्रणाम। सत साहिब भक्तों, परम पिता परमेश्वर पूर्ण परमात्मा सतगुरु देव संत रामपाल जी भगवान के इस सत भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमारे मन में इसके नियमों के बारे में बहुत सी शंकाएं हो जाती हैं और हमारी समझ में नहीं आता कि कौन सा नियम सही है और कौन गलत है। हमारी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इन नियमों की बारीकियां हम नहीं समझ पाते और अपनी नासमझी में हम इस भक्ति के नियम खंडित कर देते हैं और परमात्मा से मिलने वाले भक्ति लाभ से वंचित हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि इस भक्ति मार्ग में नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। भगत समाज की इसी समस्या के निराकरण के लिए पवनदास भगत जी द्वारा सतगुरु देव की अनुपस्थिति की वजह से उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर गुरुदेव के प्रवचनों और सत्संगों से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सभी शंकाओं का समाधान शंका समाधान पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में उन सभी प्रश्नों का उत्तर और शंकाओं का समाधान लिपिबद्ध किया गया है जो हमें हमारे इस भक्ति मार्ग में भ्रमित करती हैं। मैंने इसी पुस्तक से कुछ प्रश्नों और उसके समाधान को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी और मेरा प्रयास सार्थक होगा। भक्तों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके समाधान को प्रस्तुत किया था। आज उसके आगे के कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में प्रस्तुत कर रही हूँ। आप अपनी शंकाओं का समाधान पाने के लिए पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के कुछ प्रश्नों और शंकाओं का समाधान देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, कुछ दिनों के लिए मजबूरीवश या काम धंधे के चलते घर से बाहर जाना पड़ जाए और ज्योति नहीं जला पाते हैं तो क्या इसमें दोष लगता है? गुरुदेव कहते हैं, नर संसारी लगन में दुख सही करोड़ा, परमार्थ के कारणे जितना सही उतना थोड़ा। उपदेश प्राप्त होने के बाद गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार प्रत्येक भगत भाई बहन को प्रतिदिन घर पर 5 यज्ञ करना अनिवार्य होता है, जिसमें तीसरा यज्ञ हवन यज्ञ है, अर्थात घर में गाय या भैंस के घी से ज्योति जलाना ही हवन यज्ञ है। यदि उपदेशी भगत या बहन को कुछ दिनों के लिए किसी व्यापार या अन्य कारणवश घर से बाहर जाना पड़ जाए और ज्योति नहीं जला पाते हैं तो ऐसी स्थिति में दोष नहीं लगता है, लेकिन यज्ञ जरूर अधूरा रह जाता है। उसके लिए भगत चाहे तो कुछ उपाय कर सकता है, जैसे यदि पीछे से परिवार में अन्य सदस्य उपदेशी हैं और ज्योति जलाते हैं तो सामूहिक हवन यज्ञ होता रहता है, या परिवार में कोई भी सदस्य उपदेशी नहीं है तो भी आप घर के किसी ऐसे सदस्य को ज्योति जलाने के लिए कह सकते हैं जो किसी भी तरह का नशा व मांस आदि नहीं खाता हो। ऐसा सदस्य स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हाथ पैर धोकर दरबार साहिब में ज्योति जला सकता है। यदि कोई ऐसा सदस्य नहीं है तो ज्योति न जला पाने की मजबूरी के लिए गुरुदेव से क्षमा याचना अवश्य करें। यदि माता बहन कभी कभार 2-4 दिन के लिए पीहर चली जाती है तो सर्वप्रथम मर्यादा का विशेष ध्यान रखें, और यदि पीहर में ज्योत जलाने की व्यवस्था हो जाए तो कम से कम सुबह शाम की आरती के समय ज्योति अवश्य जलाए। प्रश्न नंबर 36, गुरु की गैर हाजिरी में दर्शनों के लिए आश्रम में या तीर्थ धाम पर जाना चाहिए या नहीं? गुरुदेव भगवान कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। अर्थात पूर्ण गुरु की शरण में आकर यह अनमोल तत्वज्ञान व अध्यात्म के विषय में यथार्थ जानकारी होने से पहले मैं उस परमात्मा की खोज में ना जाने कहां कहां भटका, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च तीर्थ धाम पर मेले में हर जगह भटका, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिला। फिर मुझे स्वयं वह कबीर परमात्मा ही संत रूप में मिले और मुझे वास्तविक ज्ञान दिया कि मोह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूर्त में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। सर्वप्रथम तो सद्गुरु से उपदेश व तत्व ज्ञान लेने के उपरांत ज्ञानी भगत को यह बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि वह परमात्मा जिसकी तलाश में पहले मैं और अब दुनिया भटक रही है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे गुरुदेव भगवान स्वयं ही है, क्योंकि कबीर परमेश्वर की सतभक्ति में सतलोक का ज्ञान और समाधान संत रूप धारण करके वह कबीर परमात्मा स्वयं ही देता है, अन्यथा उस अमरलोक की जानकारी 21 ब्रह्मांड में सामान्य प्राणी तो छोड़िए स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल भी नहीं रखते हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि अपने द्वारा रचित सृष्टि की यथार्थ जानकारी स्वयं कबीर परमात्मा ही आकर देते हैं, और तत्व ज्ञान देने के लिए सत्संग भी वह परमात्मा स्वयं ही करते हैं।
गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार निर्गुण साहिब आप हैं। सरगुण संत विचार अर्थात कबीर परमात्मा निर्गुण रूप में स्वयं ही सतलोक में सिंहासन पर विराजमान रहते हैं और सरगुण रूप में संत रूप धारण करके स्वयं ही अपनी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए काल लोक में प्रकट होते हैं। जैसे आज वर्तमान में स्वयं वह कबीर भगवान 8 सितंबर 1951 से सरगुण रूप में धरती पर प्रकट हैं। गुरुदेव भगवान अपनी अमृतवाणी में फरमाते हैं कि कबीरा वो नर अंध है जो गुरु को कहते और हरि के रूठे ठौर है पर गुरु रूठे नहीं ठौर। अपने गुरु अर्थात ज्ञान व उपदेश प्राप्त करने के उपरांत भी यदि साधक गुरु और भगवान में अंतर समझते हुए भगवान और गुरु को अलग अलग मानता है तो वह कुत्ते की योनि प्राप्त करता है। कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दोजख यानी नरक में जाही। गुरु गोविंद दोई कर जानी उसके घट में काल समानी अर्थात परमात्मा के भक्ति विधान अनुसार जो भगत या भगतमती गुरु और भगवान को जब तक अलग अलग मानता रहेगा तब तक उसके शरीर में काल समाया रहेगा। अतः सर्वप्रथम तो हमारे दिलो दिमाग से यह भ्रम निकल जानी चाहिए कि संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा ना होकर एक सामान्य संत हैं। यदि हम अपने घर या दरबार में कबीर जी की समझी जाने वाली दाढ़ी मूंछ वाली हाथ से बनाई हुई काल्पनिक फोटो को भगवान का दर्जा देकर दरबार में या घर की दीवारों पर भगवान समझकर टांग रहे हैं तो असली कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान उस घर और भगत से सैकड़ों कोस दूर हैं। इसीलिए यह ज्ञान हो जाने के बाद ना तो हमें उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर साहिब जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो को घर में रखना है और ना तो उसका प्रकट दिवस मनाना है, और यदि अज्ञानता में कोई मनाता है तो हमें उस जगह शामिल भी नहीं होना है। आज 2014 बरवाला कांड के बाद भगत समाज को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा द्वारा काल प्रेरणा से अज्ञानता की नींद में सुलाया जा रहा है, जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा व गुरुदेव के मुंह बोले बेटा बेटी पत्नी रिश्तेदार ज्ञान में हम भक्तों से काफी परिपक्व हैं। ऐसे में गुरुदेव के जेल जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हम नादान भक्तों को अपना छोटा भाई बहन समझकर मर्यादा का पाठ पढ़ाते और सही से मार्गदर्शन करते, लेकिन इन्होंने उल्टा संगत को अपने निहित स्वार्थ के चलते ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे का रास्ता ना उन्हें पता है और ना ही झूठे आदेशों की गुलाम बेचारी भोली संगत को। इतिहास गवाह है, परमेश्वर कबीर जी के भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा उनके अपने आसपास या साथ रहने वाले होते हैं। काल निरंजन उनके आसपास ही अपने दूत भेजता है। 1600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने जिस मृत लड़के को जीवित करके कमाल नाम रखकर अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, शिक्षा और दीक्षा दी, अंत में वही कमाल नाम का लड़का गुरुद्रोही बना और संगत को कबीर जी से दूर करने लगा। उसके बाद जब परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के द्वारा अपने मार्ग को आगे बढ़ाने की युक्ति सोची तो काल निरंजन ने धर्मदास जी के पुत्र नारायण दास के रूप में अपना मृत्युअंध नाम का दूत भेज दिया। ठीक इसी तरह आगे चलकर आदरणीय गरीब दास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा के 12वें पंथ में भी ज्ञान का अज्ञान करवा दिया। आज गरीब दास पंथी संत महंत परमेश्वर कबीरदेव देव जी को श्री कृष्ण का अवतार कहते हैं, उनकी स्वयं की पुस्तकों में वर्णित है। पुण्यात्माओं विचार कीजिए, फिर आज वह काल निरंजन कैसे चुप बैठ सकता है, क्योंकि आज तो स्वयं वह कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट होकर आदरणीय गरीब दास जी की वाणी 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें के अनुसार 1994 से यथार्थ 13वें कबीर पंथ के संचालक व शास्त्र अनुसार भक्ति प्रदान करके मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं, तो चिंतित होकर काल निरंजन ने अपने सारे के सारे दूत उन्हीं के आसपास परिवार व रिश्तेदारों के रूप में ही पैदा कर डाले। मुख्य दूत संत जी का छोटा भाई महेंद्र, जो बरवाला कांड में अपने बड़े भाई के साथ गद्दारी करके उन्हें मुसीबत में छोड़कर अकेला भाग निकला और 2014 से 2022 तक भगोड़ा बनकर घूम रहा था, लेकिन अब पकड़ा जा चुका है और पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरे दूत संत जी के चारों बेटा बेटी पत्नी रिश्तेदार गांव व नगर में फर्जी आश्रम व फर्जी नामदान केंद्र खोलकर बैठे कोऑर्डिनेटर व नामदान संचालक हैं, जो कि महेंद्र के भय से और संगत के दान का कुछ हिस्सा रखकर गांधी जी के 3 बंदरों की तरह सच को सुनना, देखना और बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। रही बात संगत की, वह तो कुंभकर्ण की भी नानी निकली। कुंभकर्ण 6 महीने में एक बार तो नींद से अवश्य जाग जाता था, लेकिन यहाँ तो 2014 बरवाला कांड के बाद से ही संगत बेहोश पड़ी है। आज देश विदेश में लाखों की संख्या में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, लेकिन उनमें से 70% लोग तत्वज्ञान से कोसों दूर हैं।
आंखों के सामने संत जी के कलयुगी परिवार के द्वारा भक्ति विरुद्ध कर्म करवाकर संगत की मर्यादा खंडित करवाई जा रही है, लेकिन न जाने किस भय के चलते लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का राजनीति से 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी संगत को उसी परम संत का आदेश बताकर उनसे राजनेताओं को वोट व सपोर्ट करवाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी किसी जाति विशेष का या समुदाय का समर्थन नहीं किया, लेकिन आज उन्हीं का आदेश बताकर भगत समाज को हरियाणा के जाट आरक्षण में बैठा दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी अपने भक्तों से रक्तदान व देहदान नहीं करवाया, लेकिन आज उन्हीं का आदेश बताकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने इसे अपना धंधा बना लिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 27 वर्षों में एक आश्रम के अलावा कहीं कोई दूसरा आश्रम या नाम दीक्षा केंद्र नहीं खोला, लेकिन 2014 में उनके जेल जाते ही उनके कलयुगी परिवार ने संगत के भोलेपन का फायदा उठाकर अपने धार्मिक धंधे के लिए जगह जगह पर 600 से ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र व कई आश्रम खोल डाले, जहां आए दिन ज्योति व पाठ के नाम पर भगत समाज के साथ करोड़ों में ठगी की जा रही है और अनेक भक्ति विरुद्ध कर्म करवाकर संगत को धीरे धीरे काल के गोद में बैठाया जा रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप आए दिन भगत समाज को अकाल मौतों का सामना करना पड़ रहा है। 2014 बरवाला कांड के बाद से पूज्य गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं। पीछे से उनके मार्ग को उन्हीं के मुंह बोले भाई बंधुओं ने काल प्रेरित होकर व संगत की नादानी व भोलेपन का फायदा उठाकर गुरु आदेश बिना जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र व आश्रम खोलकर धर्म को धंधे में बदल दिया है। भोली संगत को भी लगता है कि गुरुजी का असली आशीर्वाद हमें या तो इन नामदान केंद्रों पर मिलेगा या आश्रमों में, लेकिन यह संगत की अज्ञानता है जो ऐसा सोचती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में है जगदीश। अर्थात यह अनमोल तत्वज्ञान लेने के बाद भी यदि आप नाभि में व्याप्त कस्तूरी वाले हिरण की तरह उस महक को प्राप्त करने के लिए इधर उधर आश्रमों में भटक रहे हैं तो समझ लेना अभी तक आप सतगुरु से प्राप्त तत्वज्ञान को अपने हृदय में नहीं समा पाए हैं। गुरुदेव कहते हैं, तन सौंपया मन दिया नहीं, कभी ना सुहागन हुए, नारी कहावे पीव की, रहे और संग सोए। अर्थात ऊपरी मन से तो गुरुजी को भगवान कहते हैं और उनके चरण धोकर चरणामृत भी पी रहे हैं, दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं, लेकिन मन से फिर भी भगवान किसी और को अर्थात दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ही मान रहे हैं। ऐसी आत्मा को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए, अर्थात यदि ज्ञान को आधार न बनाकर देखा देखी भीड़ का हिस्सा बनकर भक्ति मार्ग पर चलोगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। यदि आपको लगता है कि गुरुदेव भगवान आश्रम में या नामदान केंद्र पर ही मिलेंगे या वहां जाने से और चढ़ावा चढ़ाने से प्रसन्न होंगे, तो फिर यह सच मान लेना कि आपके द्वारा अपने घर पर दरबार लगाकर तीनों समय की आरती करना, दंडवत करना, मंत्र करना, ज्योति जलाना सिर्फ एक दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है, क्योंकि आपको इतना भी विश्वास नहीं है कि गुरुदेव भगवान स्वयं परमात्मा है, शब्द स्वरूपी राम है, अंतर्यामी व कण कण में व्याप्त है। गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि उपदेश लेने के बाद भगत का घर एक मिनी आश्रम बन जाता है, जहाँ तीनों समय भगवान की आरती होती है, चर्चा होती है, सत्संग सुनते हैं, भगवान के आगे ज्योति जलाई जाती है। गुरुदेव कहते हैं, दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत ना जाइए, काया माया कहाँ बपुरी, तन मन शीश चढ़ाइए। नाम उपदेश के बाद गुरु भगवान भगत के साथ पल पल साई की तरह रहते हैं, वरना यह काल हमें एक पल भी मर्यादा में नहीं रहने दे। और ऐसे समर्थ भगवान को यदि हम पत्थरों से बने आश्रमों में ढूंढ रहे हैं तो फिर हमारे और उन जगत के ज्ञानहीन लोगों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, जो भगवान को पत्थरों से बने मंदिर और मस्जिद में खोजते रहते हैं। यदि गुरुदेव भगवान साक्षात शरीर रूप में किसी आश्रम में विराजमान हो तो उनके शारीरिक दर्शन करने के लिए हमारा उस आश्रम में जाना उचित है, परंतु यदि गुरुदेव उन आश्रमों में विराजमान नहीं है, जैसे आज 2022 में हिसार जेल में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन आश्रमों में जाना मूर्खता है। इस मूर्खता में तो बाकी दुनिया भी धर्म कर्म के नाम पर लुट ही रही है। गुरुदेव कहते हैं, स्वर्ग सात आसमान पर, भटकत है मन मूढ़, खालिक तो खोया नहीं, इसी महल में ढूंढ, अर्थात है नादान प्राणी तू क्यों उस घट घट और घर घर में विद्यमान गुरुदेव भगवान को अपने से दूसरी जगह ढूंढता हुआ फिर रहा है, जब तुझे गुरु रूप में परमात्मा मिल गया है, मोक्ष प्राप्ति का मंत्र और विधि बता दी है, फिर तू क्यों कस्तूरी वाले हिरण की तरह दान धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद और आश्रमों में धक्के खाता फिर रहा है।
खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ, अर्थात वह परमात्मा गुम नहीं हुआ है, उसे इसी शरीर रूपी महल में खोज, अर्थात तुझे गुरुदेव भगवान ने जो सतनाम रूपी अनमोल मंत्र दिया है, मर्यादा में रहकर श्वास उश्वास के साथ उसकी साधना कर और उस शब्द रूपी गुरुदेव के दर्शन अपने दिल अर्थात शरीर में कर। वो परमात्मा आपसे दूर नहीं है। यदि आपको उसके ज्ञान और मंत्रों पर विश्वास है तो परमात्मा की वाणी है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। अतः सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ, गुरुदेव भगवान की मेहनत और मिशन को सफल बनाओ। ज्ञान को आधार बनाए बिना हमारे में से कोई भी भगत यहाँ से पार नहीं हो पाएगा। इसी कारण इस पिछली पीढ़ी में गुरुदेव ने हमें पैदा किया है, अक्षर ज्ञान देकर शिक्षित किया है, वरना इस शिक्षा की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। यदि आज भी हम पहले की भांति अंधविश्वास और भावनाओं में बहकर ऐसे चलते रहेंगे तो फिर हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे और आत्म कल्याण से वंचित हो जाएंगे। अतः जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से किसी आश्रम में नहीं आ जाते हैं, तब तक अपने घर को ही असली आश्रम व भगवान का दरबार समझे। जो 5 यज्ञ हमें गुरुदेव ने करने के लिए दी है, उन 5 यज्ञ को करते रहिए और साथ संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर दृढ़ता और विश्वास के साथ भक्ति मार्ग पर निर्भयता के साथ आगे बढ़ते रहिए। प्रश्न नंबर 37, घर में एक ही कमरा है, वहीं पर परमात्मा का दरबार लगा है, उस कमरे में पति पत्नी कर्म करने से मर्यादा खंड होती है या नहीं? गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि यदि मंदिर में भगवान आ सकता है तो क्या आपके घर पर नहीं आ सकता है? जो शुद्धता और स्वच्छता मंदिर में होती है, वही शुद्धता यदि आप घर पर रखोगे तो भगवान घर पर भी आएंगे। इस सत्संग आधार से यदि एक ही कमरा है और उसी में गुरुदेव का दरबार लगा रखा है तथा जिस कमरे में नशा करने वाले व्यक्ति का प्रवेश भी वर्जित होता है, तो जाहिर सी बात है कि परमात्मा के दरबार वाले कमरे में पति पत्नी व्यवहार भी वर्जित है। लेकिन मजबूरी वाली ऐसी स्थिति में कोई भी कर्म करने से पहले गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना अवश्य करें। प्रश्न नंबर 38, उपदेशी भगत पूजा पाठ में धूप या अगरबत्ती का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार भगत द्वारा प्रतिदिन घर पर किए जाने वाले 5 यज्ञ में धूप व अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि धूप व अगरबत्ती जलाने से वातावरण भी प्रदूषित होता है व इनके धुएं से बहुत सारे सूक्ष्म जीव मरते हैं। धुआं भगत के सुषुम्ना द्वार को भी प्रभावित करता है, इसलिए गुरु आदेश अनुसार भगत को केवल देशी घी का दीपक या ज्योति ही जलानी है। नोट, गुरुदेव भगवान द्वारा पाठ प्रकाश करते समय धूप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम भक्तों को घर पर प्रतिदिन की जाने वाली साधना के लिए धूप व अगरबत्ती का प्रयोग करना मना है। प्रश्न नंबर 39, घर में शादी विवाह या अन्य कोई भक्ति नियमों के विरुद्ध कार्यक्रम होने पर यदि परिवार वाले भगत से सलाह मांगते हैं तो क्या करें? गुरुदेव भगवान ने बताया कि गलत काम करना और उसमें सहयोग देना भक्ति मार्ग में दोनों ही कर्म पाप का भागी बनाता है। यदि उपदेशी भगत के घर में शादी विवाह या अन्य कोई शास्त्र विरुद्ध कार्यक्रम होता है और यदि घर वाले उससे जुड़ी किसी भी प्रकार की सलाह जैसे फला काम कैसे करें, यह क्रिया कैसे करनी होगी, इस परंपरा में क्या करना होगा, गहने कहाँ से बनवाए, कितने कपड़े लगेंगे आदि, इस तरह की सलाह आपने बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि आपके सलाह देने से उसमें आपका सहयोग हो जाता है, जो मर्यादा खंड का कारण बनता है। ऐसी परिस्थिति में सलाह व सहयोग न देने पर आपको भला बुरा भी सहना पड़ा सकता है। परिवार वाले नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हो जाने पर भक्ति चाहने वाली आत्मा के लिए सबसे ज्यादा महत्वता गुरुदेव की प्रसन्नता रखती है, ना कि घर वालों व दुनिया वालों की नाराजगी। गुरुदेव कहते हैं, जो संघर्ष इस भक्ति और भगवान के लिए आज से पहले महापुरुष करके चले गए, यदि वर्तमान में उसका 5% भी हम कर लेंगे तो भी परमात्मा बेड़ा पार लगा देगा, और वह 5% संघर्ष है वर्तमान में नाम उपदेश के बाद गुरुदेव द्वारा बताए जाने वाले नियम। प्रश्न नंबर 40, क्या हर बार भोजन या नाश्ता करते समय अन्न देव की आरती करना जरूरी है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि उपदेशी भगत को भोजन करने से पहले और बाद में अन्न देव की आरती अवश्य करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 41, क्या अन्न देव की आरती बोलकर करना जरूरी है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि अन्न देव की आरती बोलकर भी कर सकते हैं और मन ही मन में मानसिक भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 42, भोजन करने से पहले अन्न देव की छोटी आरती कैसे करें? थाली में भोजन रखने के बाद रोटी का एक टुकड़ा तोड़ ले, उस टुकड़े पर थाली में रखी समस्त सामग्री, सब्जी, चावल, सलाद का थोड़ा थोड़ा अंश उस रोटी के टुकड़े पर रख दे। उसके बाद निम्न वाणियां बोलकर वे अन्न देव की छोटी आरती करके भोजन करना प्रारंभ करें। हे प्रभु, आपका बचा खुचा भोजन आपके दास दासी को मिलता रहे, हमारे सर्व दुखों का निवारण करें।
नोट: अन्न देव की छोटी आरती भक्तिबोध पुस्तक के पेज नंबर 66 पर लिखी हुई है। प्रश्न नंबर 43, भोजन करने के बाद अन्न देव की बड़ी आरती कैसे करें? भोजन करने के बाद अंत में गुरुदेव को भोग लगाया हुआ रोटी का टुकड़ा खाएं, उसके बाद अन्न देव की बड़ी आरती करें। अन्न देव की बड़ी आरती भक्तिबोध पुस्तक के पेज नंबर 67 पर लिखी हुई है। प्रश्न नंबर 44, दिन में 5 बार भोजन या नाश्ता करते हैं तो क्या हर बार अन्न देव की दोनों आरती करनी जरूरी है? जी हाँ, दिन में जितनी बार भी भोजन या नाश्ता करें तो हर बार दोनों आरती करनी जरूरी है। प्रश्न नंबर 45, मैं अनपढ़ हूँ, अन्न देव की आरती कैसे करूँ? यदि आप अनपढ़ हैं तो भक्तिबोध पुस्तक अपने साथ रखें। जब भी भोजन या नाश्ता करें तो किसी अन्य उपदेशी या अनुपदेशी व्यक्ति से पढ़वा सकते हैं, या जब तक दोनों आरती आपको याद नहीं हो जाती है तब तक गुरुदेव की आवाज में अन्न देव की आरती के वीडियो या ऑडियो का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन याद हो जाने के बाद स्वयं ही करें। भक्तों, कुछ अन्य प्रश्नों और शंकाओं का हल हम अन्य वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सत साहिब।